हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल गाइड में। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं रिव्यू करूंगा वर्क सॉल्यूशंस का। वर्क सॉल्यूशंस जो कि एक कंपनी अपने आप को बताती है और बताती है कि वर्क फ्रॉम होम जॉब ये प्रोवाइड करती है, जैसे कि डेटा एंट्री जॉब या फॉर्म फिलिंग जॉब। और ये आपको कांटेक्ट कैसे करती है? एक मैसेज आता है आपके व्हाट्सएप पे, या हो सकता है सोशल मीडिया पर, या पर्सनली आपको कोई मैसेज आए, कांटेक्ट करने की कोशिश किया जाए, हो सकता है कॉल भी आ जाए, या कोई भी तरीके से ये आपको कांटेक्ट करेंगे। और मैसेज में आपको ये दिखा देंगे कि भाई आपको घर बैठे इतने घंटे काम करने, इतनी सैलरी होगी, ये सब चीज दिखा देंगे। मतलब जैसा आप चाहते हैं घर बैठे काम करना, वैसा ही उनके मैसेज में दिखेगा। कुछ इस तरीके का आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ऐसा कुछ मैसेज आएगा आपके पास और बताएंगे कि भाई ऐसे आपको काम करना है तो इतना आपको जॉब मिल जाएगा और इतनी आपकी सैलरी होगी। तो ये सब चीज आपको बताएगा। तो आप लालच में पड़ जाएंगे, क्योंकि भाई आप बैठे हैं अनएम्प्लॉयड, तो आपको नौकरी चाहिए घर बैठे। आप इससे अच्छी कहां मिलेगी भाई, इतना सब चीज बता रहा है। तो आप ये सब काम के लिए हाँ कर देंगे। उसके बाद ये आपका डेटा लेंगे, आईडी और पैन, ये जो भी आपका आईडी ये चीज मांगेंगे, मतलब आपका डेटा ये रख लेंगे। उसके बाद ये कहेंगे ठीक है, आपको कुछ रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी। मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन फीस दे दी। उसके बाद क्या होता है, रजिस्ट्रेशन फीस लेके बैठ जाते हैं, फिर आपसे कॉन्टैक्ट करना बंद कर देते थे। ज्यादातर केसेस में पहले यही होता था। तो ये आपसे कांटेक्ट करना बंद कर देते हैं, फिर आप इधर उधर फड़फड़ाते रहिए कि भैया ऐसा है कि हमको तो कुछ मिला नहीं और ये लोग ने पैसे लेके बैठ गए। तो इस तरीका का जो स्कैम है, डेटा एंट्री स्कैम या फॉर्म फिलिंग स्कैम, जो भी आप कह लें, ये बहुत सालों से चल रहा है। अब क्योंकि भाई आप लोग फ्रेशर हैं, आप लोग को जॉब चाहिए घर बैठे, या फिर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो आप इस सब चक्कर में फंस जाते हैं। अब और कौन सा तरीका ये लोग अपना सकते हैं? देखिए, बहुत हथकंडे हैं लोग के। अब ये लोग क्या कर सकते हैं कि भाई ये लोग आपको एक आईडी दे देंगे। मान लीजिए कि पैसा नहीं लिया कुछ और, इन लोग ने कहा कि ऐसा है कि आईडी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, आप काम करो, आपको 700-800 फॉर्म एक हफ्ते में भर के देने हैं, लेकिन 90% एक्यूरेसी के साथ आपको काम करना पड़ेगा। या फिर अगर एक ये लोग कॉन्ट्रैक्ट भी आपसे साइन करा लेते हैं, जिसमें कुछ बताते नहीं कि क्या है। अब आपने बिना देखे उसको डिजिटल साइन कर दिया। अब क्या होता है कि ये कहते हैं कि भाई 90% एक्यूरेसी के साथ काम करना, और अगर आपने बीच में छोड़ा तो आपको कुछ पेनाल्टी लगेगी, 5,000 या ऐसा कुछ अमाउंट ये बताते हैं। तो आप क्योंकि भाई आपको बहुत काम की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, तो आप वो सब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं बिना सोचे समझे, और फिर उसके बाद आप काम करना शुरू कर देते हैं और आप काम करके भी दिखा देते हैं। तब भी क्योंकि ये लोग को आपके साथ धोखा करना है, पैसे हटने हैं, स्कैम कर रहा है, तो ये लोग कहेंगे कि भाई आपने काम सही से किया नहीं, एक्यूरेसी के साथ किया नहीं, या फिर ये कहेंगे कि आपने काम ही नहीं किया है, जैसे मैंने बताया था वैसे काम ही नहीं किया है। या तो कभी कभी ये करते हैं कि अपना जो वेबसाइट है वो डाउन ही कर देते हैं, तो आपका काम कहां हो पाएगा एक हफ्ते के अंदर। अब ये ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि भाई इनका काम आपको पैसा देना तो है नहीं है, इनका काम ये है कि आपसे पैसे निकलवाना, ये मेन मकसद है। तो ये सब हथकंडे अपनाते हैं और कभी कभी अलग अलग तरह की फीस मांग लेते हैं शुरुआत में, रजिस्ट्रेशन फीस, ट्रेनिंग फीस, सॉफ्टवेयर फीस, या फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट, कुछ भी फीस। तो ऐसा कुछ, तो ये सब चीज शुरुआत में मांग सकते हैं, या फिर नहीं मांगे तो यही सब आपके साथ करेंगे कि भाई ये आपने काम नहीं किया, 90% एक्यूरेसी काम नहीं किया है, ये एग्रीमेंट में लिखा था, और एग्रीमेंट में ये लिखा था अगर आप काम नहीं करते हैं तो आपको पैसा देना पड़ेगा, और अगर आप पैसा नहीं देते तो उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट लेवल इनका ये काम रहता है कि ये आपको लीगल नोटिस भेजने का नाटक करते हैं कि लीगल नोटिस भेज दिया, फेक लीगल नोटिस आपके पास भेजेंगे। आप डर जाएंगे, भाई साहब अब तो लीगल नोटिस आ गया है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि भाई वो जो लीगल नोटिस है वो रियल है कि फेक है। आप नहीं पहचान सकते भैया, आप किसी लॉयर से पहचान लीजिए, या कोई स्टूडेंट है वो भाई लॉ की डिग्री को ले रहा है, उससे आप दिखा लीजिए, वो बता देगा कि भाई ये क्या है। और कोई लॉ फर्म से आता है तो आप देखिए कि भाई जो आईडी वो @gmail से है कि उस फर्म के नाम से है, उस कंपनी के नाम से है, वहीं आपको पता लग जाएगा कि भाई ये लीगल नोटिस किस तरीका का है। और इन लोग का मेन चीज यही है कि ये आप लोग को इतना डरा देंगे कि आप डर के मारे पैसा पेमेंट कर देंगे, और फिर उसके बाद भी ये आपसे पैसा मांगते रहेंगे, क्योंकि मकसद तो यही है पैसा निकालना ये आपका। तो आप ये सब फेक लीगल नोटिस से मत डरिए। अगर वो कह रहा है कि नोटिस मैं आपको भेजूंगा, एडवोकेट से बात करवा देते हैं, या पुलिस स्टेशन के नाम से मैसेज कर देते हैं, ईमेल कर देते हैं, भाई साहब मैंने ये सब चीज के ऊपर वीडियो बना रखी बहुत ढेर सारी, आप जाकर देखिए डेटा एंट्री फ्रॉड के ऊपर क्या क्या ये लोग कर सकते हैं। तो ये आपको पूरी तरीके से डराएंगे। तो आपका काम ये है कि आप इनको डराइए। अब वो एडवोकेट से बात कराता है तो आप एडवोकेट बनकर बात करिए, आप कोई लॉयर उससे बात करवा दीजिए, इनके समझ में आ जाएगा क्या चीज है। जब वो 2-3 क्वेश्चन पूछेगा पसीना छूट जाएगा
क्या होता है। और अगर आप बहुत ज्यादा चाहते ही हैं कि भाई खत्म कर दे केस, तो भैया एक लीगल नोटिस बनवा के भिजवा दो इनको, कुछ कर नहीं पाएंगे, ये सब कॉल और मैसेजेस आना बंद हो जाएंगे। तो दोस्तों कृपया करके ये सब चीजों से दूर है। पहले तो डेटा ना दिया करिए और कहीं भी साइन ना करा करिए, क्योंकि डेटा आपका चला गया, बहुत कुछ मिसयूज हो सकता है। तो सबसे पहले आप जाकर अपना आधार लॉक करवाइए, उसको सही करवाइए, वहां रिपोर्ट करिए कि भैया ऐसा ऐसा हुआ, मेरा डेटा चला गया है, तो क्या हो सकता है। तो वो लोग आपको बताएंगे क्या करना है। तो ये सब चीज से मत डरिए, ये आपके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, ये बहुत लोगों के साथ कर रहे हैं। अगर इन लोगों ने लीगल नोटिस करी तो सबसे पहले इनको जवाब देना पड़ेगा, जो इतने लोगों के साथ तुमने किया है, क्या चीज है ये। पहली बात तो ये शकल ही नहीं दिखाएंगे, तुमसे कहो शकल दिखाओ, आओ मेरे लॉयर से बात करो, वीडियो फेस टू फेस हो, अगर दम है तो वही जवाब आपको मिल जाएगा कि किस तरीके के लोग हैं ये। ना इनकी कोई कंपनी का कोई लोकेशन है, ना आईडी है, ना नंबर है, कुछ है ही नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, और ये आपके ऊपर लीगल नोटिस कर देंगे और आप डर रहे हैं, अरे भैया जेल चले जाएंगे। कैसे जेल चले जाओगे भाई, मतलब उसने लीगल नोटिस भेज दिया तो तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे पास लॉयर नहीं है, तुम लॉयर नहीं कर सकते। उनके पास 2 एविडेंस है, आपके पास 10 एविडेंस है कि कितने लोगों के साथ इन लोगों ने किया है। इनको जवाब देना पड़ेगा क्या किया है, एग्रीमेंट दिखाया था कि साइन करवा दिया। ऐसा नहीं है कि कोई लीगल नोटिस भेज दिया तो पुलिस पकड़ के आपको जेल में डाल देगी। सालों सालों भर तक केस चलते हैं, लोग लड़ते हैं, तब होता है सॉल्व। तो आपके साथ कोई ऐसे अगर कोई रियल में भी करता है तो भाई आप अपना लॉयर हायर करिए, वो भी लड़ेगा केस, वो भी करेगा। और ऐसा भी नहीं अगर हार जाओगे तो जेल में डाल देंगे भाई, पैसे ही की तो बात है, 5,000 10,000 की वो देने पड़ेगी। ये रियल केस की बात बता रहा हूं, और ये तो फेक लीगल नोटिस है। तो अगर कोई भी ऐसी बात होती, सबसे पहले आप अपने फैमिली वालों को बताइए। आप अकेले हैंडल करने लगते हो, वो लोग आपको इतना रास्ता बता देंगे कि इन जैसे लोग बोलती बंद हो जाएगी। तो पहली बात, इन लोग से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब फेक लीगल नोटिस भेज रहे हैं, और फेक लीगल नोटिस भेजने के ऊपर भी आप केस कर सकते हैं, इनको लीगल नोटिस भेज सकते हैं। तो इन सब लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इनको जैसा जवाब देना आप दीजिए, डरिए नहीं, ब्लॉक करिए, नहीं दे सकते जवाब ब्लॉक करिए, रिजेक्ट करिए। देखिए कितना नोटिस भेजते हैं इन लोग। तब तक पहले अपनी शक्ल दिखा दो भाई, बहुत लीगल नोटिस भेजने का शौक है। अपना लोकेशन बताओ, अपना नाम बताओ, आईडी बताओ, कुछ नहीं बताएगा वो, क्योंकि इनका सिर्फ एक मकसद है, आपके जेब से पैसे निकालना और डर का बिजनेस करना आपका डेटा लेकर, बस यही चीज है। ये चीज अगर आप समझ गए तो किसी भी स्कैमर को आप सबक सिखा सकते हैं। तो कृपया करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि लोग समझ सके किस तरीके का स्कैम चल रहा है, और इन सब लोगों से दूर रहें। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह के लेटेस्ट अपडेट्स आगे आपको मिलते रहे। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।